रूपाय वेशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जब परमात्मा इस धरा धरती पर आते हैं और जो शरीर धारण करते हैं, उनकी प्रत्येक क्रिया जगत के लिए ज्ञानवर्धक होती है। चाहे कोई महापुरुष आया हो, महापुरुषों के भी पद चिन्ह पर चल करके मनुष्य अपना कल्याण करते हैं। एक विषय बड़ा गंभीर है जो मैंने संतों से सुना था कि भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए तो इनका नीला रूप क्यों था, श्याम रूप इनका क्यों था। चलो श्याम रूप हो गया तो राधा और सीता रुक्मिणी आई तो उनका फिर श्याम रूप क्यों नहीं हुआ। वो पीत वर्ण क्यों थी, कोई श्वेत वर्ण क्यों थी। तो इन दोनों के रंग से ये जगत क्या शिक्षा ले, क्या ज्ञान भरा हुआ है इस रहस्य में। राम जी 4 भाई थे और कितना अंतर था। राम जी श्याम रंग थे, भरत जी श्याम रंग थे, लेकिन लक्ष्मण जी श्वेत रंग थे। भरत जी शत्रुघ्न जी श्वेत रंग थे। और इनकी चारों की पत्नियों को भी अगर सुना जाए तो सीता जी घोर वर्ण थी, लेकिन लक्ष्मण जी की घरवाली उर्मिला वो श्याम वर्ण थी। भरत जी की घरवाली श्वेत वर्ण थी तो शत्रुघ्न की घरवाली श्याम वर्ण थी। जिनका श्याम रंग था उनको गौर वर्ण, और जिनका गौर वर्ण था उनके लिए श्याम वर्ण। ये बड़ा रहस्य है जिस रहस्य पर संत चर्चा करते हैं कि दोनों का एक रंग होता तो जगत को क्या संदेश जाता। अगर जगत में सुख ही सुख होता और दुख नहीं होता तो जगत कैसा बनता। अगर जगत में रात्रि रात्र होती, दिन नहीं होता तो जगत की दशा कैसी होती। अर्थात एक श्याम वर्ण है, दूसरे गौर वर्ण है, बिल्कुल विरोधाभास, विपरीताभास।
और इस जगत का नियम है विरोधाभास, विपरीतभास। संसार के नर नारियों को देखा जाए तो जोड़ा एक सा नहीं मिलेगा। कोई गोरा होगा तो कोई काला होगा, और कोई काला होगा तो कोई गोरा होगा। किसकी पत्नी काली है तो पति गोरा है, पति काला है तो पत्नी गोरी है। बहुत मुश्किल से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो एक जैसे हों, लेकिन एक जैसे नहीं होते। लगती है समता, परंतु उनमें भी अंतर होता है। एक अधिक होता है, एक कम होता है। तो ये जगत का नियम है। जगत में एक जैसा कोई नहीं रह सकता। जगत परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण बदल रहा है। राम जी ने श्याम वर्ण क्यों धारण किया? संत इस पर चर्चा करते हैं कि जो ये शरीर दिखाई देता है या जो जगत दिखाई देता है, उसका वास्तविक रूप श्याम रंग है। क्या रंग है? श्याम वर्ण है। उदाहरण के लिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां व ज्ञान इंद्रियां, ये सब श्याम वर्ण हैं। जो दिखाई नहीं देता वो भगवान ने रूप उसका धारण किया दिखाने के लिए, क्योंकि सब कुछ भगवान में है, भगवान से परे कुछ भी नहीं है। जल का रंग कभी कभी नीला दिखाई देता है, लेकिन मन का रंग किसी ने देखने की कोशिश नहीं की, और देख भी कैसे सकता है? ये तो वाणी का विषय ही नहीं है। जिस जिस संत पर महाकृपा हुई है प्रभु की, वो उसका रंग स्वरूप देख सकता है। जीव का स्वरूप क्या है ये भी हर कोई नहीं जान सकता, न हर किसी ने देखा है। आत्मा का स्वरूप क्या है ये भी अनभिज्ञता है, लेकिन ऐसा कोई भी तत्व नहीं जिसका रूप न हो, जिसका रंग न हो। कामदेव है, कामदेव का वर्ण भी श्याम है। जो कामदेव जिसको कहा जाता है, काम का रूप भी श्याम है, और भगवान का रूप भी श्याम है। एक बार काम ने इसी भाव से कि मैं भी श्याम वर्ण हूं और राम भी श्याम वर्ण, कहा कि हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। राम जी ने कहा, भाई मैं युद्ध करने नहीं आया हूं, और तेरे साथ मेरा क्या युद्ध होना है? कामदेव का बा क्यों नहीं युद्ध होना है? या तो आप मेरी शरणागति स्वीकार कर लीजिए, कह दीजिए कि काम बड़ा है राम से, और मुझे भगवान मानना शुरू कर दीजिए। राम ने कहा, भाई मैं भगवान कैसे मानूं तुझे? तू तो काम है। बोले इसलिए तो मैं भगवान हूं, काम हूं, कि मेरे द्वारा ही तो संसार की रचना हो रही है। अगर मैं नहीं हूं तो संसार कैसे प्रकट होगा, कैसे उत्पन्न होगा? इसलिए मैं भगवान हूं, मुझे स्वीकार करो और मेरी शरणागति ग्रहण कर लो। राम जी मुस्कुराए और कहा, ठीक है तू युद्ध कर, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। कामदेव ने कहा, सुन लीजिए, जो युद्ध में जीत जाएगा वही भगवान कहलाएगा, फिर पीछे झगड़ा मत करना। राम जी से कहने लगा। राम जी मुस्कुरा के कहा, ठीक है, जो जीत जाएगा वही भगवान इस धरा पर कहलाएगा। तो काम ने कहा, ठीक है युद्ध करते हैं। जब राम जी की शादी नहीं हुई थी तो अपना प्रभाव कामदेव ने किया
राम जी प्रभावित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। जगत की सब माताओं को, बहनों को अपने निज मां और निज बहन ही मानकर चलते रहे। इस जगत में भी लोग अनायास पाप कमा रहे हैं, बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के पाप कमा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि पाप से बचना है तो सब में सीताराम समझ लीजिए, पाप नहीं होगा। सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी, सबको प्रणाम कर लीजिए, पाप नहीं होगा। महिला है तो सीता समझ लीजिए, पुरुष है तो राम समझ लीजिए, पाप नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं समझते। जब कोई किसी सुंदर युवा स्त्री को देखता है और उसको देखते ही उसके भाव बदलते हैं और भोग की कामना रखता है, तो समझ लिए उसके द्वारा पाप बन गया। जब किया कुछ नहीं, मन से ही पाप बन गया। अगर कोई सुंदर युवा स्त्री दिखाई दे रही है और उसको अपने मन से प्रणाम कर दीजिए, हे मां लक्ष्मी धन्य हो तुम, क्या सुंदर स्वरूप है तुम्हारा, मात्र इतना कहने से ही पुण्य बन गया। तो पाप पुण्य अनायास बनते जाते हैं। लेकिन जो चतुर लोग होते हैं वो पाप से बचते रहते हैं और पुण्य कमाते रहते हैं। उसी प्रकार कोई युवा स्त्री किसी पुरुष को देखती है और उसमें वो काम भाव रखती है, विकल होती है, विचलित हो जाती है, तो समझ लीजिए उसके द्वारा पाप बन रहा है, घोर पाप। जब उसने किया कुछ नहीं, भाव से विचार से पाप कमा गई। अगर वही उस पुरुष में अपना भाई समझे और कहे धन्य है भाई, क्या सुंदर रूप, क्या सुंदर युवा, क्या जवानी पाई है तूने, धन्य है तेरी मां को, बस पुण्य बन गया। तो पाप पुण्य से ये जगत चलता है और प्रत्येक स्त्री पुरुष का धर्म है कि पाप न कमाए, पुण्य ही कमाता रहे। पुण्य कमाएगा तो सुख मिलेगा, पाप कमाएगा तो दुख मिलेगा। पाप का फल हमेशा दुख रहता है। तो कभी भी दृष्टि को कहीं भी डालें। अभी मैंने यूट्यूब पर एक श्री रामभद्राचार्य जो मीना बाजार, सीता बाजार में जो कथा कह रहे थे, उनका एक वक्तव्य मैंने सुना, यही सुना यूट्यूब पर। कितना सुंदर वक्तव्य था उनका। क्या कहा उन्होंने कि लोग कहते हैं महाराज तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए जगत में तुम जो करते हो उससे कहीं और ज्यादा करते अगर आंख होती तो तुम्हारी। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि अरे पगले, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं जब जब जन्म दूं तब तब मुझे अंधा बनाना, मेरी आंख मत देना। क्यों? कि निगोड़िए आंख ही तो पाप करती है। जब इनसे हम देखते हैं तभी तो पाप होता है। अगर आंख बंद हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, तो सुंदर हो या कुरूप हो, कोई कैसा भी हो, कुछ भी हो, धन हो, संपत्ति हो, फिर पाप कहां बन पाएगा? तो कितना सुंदर वक्तव्य था कि जब जब भगवान मुझे जन्म दे तो मुझे अंधा बनाए, मुझे आंख नहीं दे और अपने चरणों में मेरा मन हमेशा लगाए रखे। तो ये भाव हम लोगों का भी होना चाहिए कि हे भगवान, आपने आंख तो दी है, पर ये आंख से हम देखें तो हमसे पाप न बने, हम पुण्य बनाते रहे, पुण्य होता रहे, तेरी इतनी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे कि हमारा मन विचलित नहीं हो। जब कामदेव ने राम जी पर प्रभाव किया, धनुष पर
पुष्प बाण चढ़ाया और कान तक खींचकर संधान किया। राम जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। काम देखता है कि अरे इसका मन तो बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। इतनी इतनी सुंदर देवांगनाएं हैं। कामदेव ने एक कौतुक किया था कि जहां राम जी थे युवावस्था में थे, जब अपना प्रहार किया तब देवताओं की स्त्रियों को जो महासुंदर थी सबको बुला बुला करके अयोध्या में उतार दिया, राम जी के नजदीक खड़ी कर दिया कि राम जी देखें तो इनका मन डबाडोल हो जाए, और ये डबाडोल हो जाए तो मैं फिर भगवान बन जाऊं, फिर राम मेरी शरणागति स्वीकार कर ले। बड़ी बड़ी दिव्य सुंदर अप्सराएं राम जी के सम्मुख खड़ी हैं, लेकिन राम जी विचलित नहीं। कामदेव ने कहा ठीक है, आप जाग रहे हैं, मैं सोते में प्रहार करूंगा। राम जी ने कहा भाई ऐसा अनर्थ क्यों करते हो, युद्ध तो जागते में ही होता है। कामदेव ने कहा जीतना है तो सब जायज है, आप जब शयन करेंगे तब मैं युद्ध करूंगा, फिर देखता हूं आपकी क्या मनोदशा होगी। राम जी मुस्कुराए, कहा ठीक है तू ऐसा भी चाहता है तो ये भी कर। रात्रि हुई, राम जी शयन को गए, राम जी सो गए। कामदेव ने अपना धनुष पर बाण चढ़ाया और संहान किया। देवांगनाओं को आदेश दिया कि स्वप्न में राम जी को घेरो। आज भी तो हम सब स्वप्न देखते हैं। हमारी क्या दशा होती है स्वप्न में, ये तो प्रत्येक जीव जानता है, प्रत्येक मनुष्य जानता है, प्रत्येक महिला जानती है। जो हमने जवानी में किया है वही स्वप्न में होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं इस विषय पर गहन अध्ययन कर रहा था, मैं इसकी खोज कर रहा था, हरियाणा आश्रम पर था। मैं जानना चाहता था कि स्वप्न में क्या स्थिति होती है। मैं पुरुष हूं, पुरुष की स्थिति तो मुझे पता थी कि स्वप्न में महिला आती है और तंग करती है और मन को विचलित कर देती है। तो क्या पुरुषों के साथ ही होता है कि ये महिलाओं के साथ भी होता है, ये मैं खोज करना चाहता था। अब खोज कैसे हो, किसी से बोल भी नहीं सकते, जाने कोई क्या बात समझे। परंतु एक महिला हमारे पास आई, जो वहीं पुजारी हमने रखे थे, उनकी घरवाली थी। उन्होंने कहा आकर के महाराज जी मेरी एक समस्या है, उसको हल कर दीजिए। बोले देवी तेरी क्या समस्या है? और भी लोग बैठे थे। उसने कहा कि मैं जब रात्रि में सोती हूं तो मेरा जेठ आता है, स्वप्न में मुझे तंग करता है और मुझे विषय वासना के लिए प्रेरित करता है, धमकाता है। मुझे उत्तर मिल गया। मैंने जो घटना पुरुषों के साथ होती है वही महिलाओं के साथ भी होती होगी। तो इस स्वप्न दशा से बचने के लिए राम जी के ऊपर जब कामदेव ने प्रहार किया, दिव्य अप्सराओं को बुलाया और राम जी के ऊपर प्रभाव करने को कहा, तो क्या देखते हैं कि राम जी स्वप्न में भी प्रत्येक महिला को प्रणाम करते हैं। हे मां, हे बहन, तू कैसे आई यहां, क्या कार्य है, मुझे कहे, तुझे क्या परेशानी है? तेरा पति तेरे राह देख रहा होगा, तेरा भाई तेरी राह देख रहा होगा, तू अपने घर जा। ये भाव जब कामदेव ने देखा तो विचलित हो गए। अब मैं क्या करूं?
ये तो हारने का नाम ही नहीं हो रहा है। अगर ये हार जाए तो मैं भगवान बन जाऊं, क्यों ये भी श्याम है मैं भी श्याम हूं, मैं कोई कम थोड़े हूं इनसे। लेकिन शर्त ये हो गई जो जीतेगा वो भगवान होगा। अब कामदेव ने कहा कि प्रभु, जब सुबह हुई राम जागे, कामदेव आया, प्रभु मैं आज आपको प्रणाम करता हूं, आज तक तो आप विचलित नहीं हुए, परंतु मैं जानता हूं मैं एक बार युद्ध करने के लिए आपके पास फिर आऊंगा और मेरा आपसे युद्ध होगा। राम जी मुस्कुराए, अभी तू झिका नहीं है युद्ध करते करते। बोले नहीं प्रभु, मुझसे भूल हो गई, इस समय मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए था। युद्ध में तो तब करूंगा जब जानकी जी तुम्हारे साथ होगी। अर्थात जानकी जी तो नाम नहीं लिया होगा, जब आपकी पत्नी आपके साथ होगी तब मैं युद्ध करूंगा आपसे। राम जी ने उसे समझाया, अरे पगले, जब मेरी पत्नी ही होगी तो फिर तू मुझे परास्त कैसे कर सकता है? ये तो वेद का विधान है, धर्म है, पति पत्नी का संबंध होता है, वहां हार जीत कैसी? तब कामदेव ने कहा कि प्रभु मैं इंतजार करूंगा उस अवसर की, मैं वो अवसर का इंतजार करूंगा जब आपसे युद्ध मुझे करना होगा और मैं जानूंगा कि अब आपसे युद्ध करने पर मेरी विजय होगी, तब मैं आऊंगा, निश्चित आऊंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय जय राम।